अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खेल है जुनून और मैं हूँ आपकी होस्ट फजीला नवाज। तो फाइनली PSL सीज़न 7 का आज दूसरा एलिमिनेटर खेला जा रहा है, जो कि खेला जा रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। आपको पता है कि कल का जो पहला एलिमिनेटर था जिसमें चांस था इस्लामाबाद का और के ज़ल्मी का, लेकिन ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पिछले साल ये वही टीम है जो मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल खेली थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने ट्रॉफ़ी जो है वो लिफ्टिंग की थी, आपको पता ही होगा। लेकिन आज जो मैच हो रहा है वो हो रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूं हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अली रज़ा मज़हर। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अली, पहले तो ये बताएं कि आज का जो एलिमिनेटर 2 हो रहा है उसमें कौन सी टीम जीतेगी, क्या लाहौर या फिर इस्लामाबाद? देखिए जी, होपफुली मैच तो अभी अच्छा स्टार्ट हुआ हुआ। इस्लामाबाद की टीम अच्छी बॉलिंग कर रही है, उन्होंने 120 आउट रन के ऊपर 4-5 खिलाड़ी भी उनके आउट कर दिए हैं और होपफुली के लाहौर कलंदर अच्छी साइड पर जाके फिनिश करेंगे एंड एटलीस्ट 160 का टोटल देंगे जो उनकी बॉलिंग इजीली डिफेंड कर सके। अच्छा, और आप मतलब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है और नो डाउट फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं कि लाहौर इससे पहले भी 2 मैचेस जो है वो लूज़ कर चुका है, तो क्या आज का जो तीसरा मैच है जो फाइनल में जाने का जो चांस है, क्या वो मैच भी जीत पाएगा या लूज़ करेगा? देखें जी, लाहौर की टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है और दोनों जो लास्ट क्रंच मैचेस वो हारे हैं वो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो उनके हाथ से लूज़ हुए और उनके इम्पैक्ट प्लेयर जो है फ़खर जमान वगैरह उन्होंने उसमें अच्छा किया था, बट फिनिश उनसे अच्छा नहीं हो सका और अनफॉर्चुनेटली आज भी फ़खर 1 रन पे आउट हो गए हैं, उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया। तो हफीज़ अभी खेल रहे हैं और वीज़ा वगैरह भी अभी लेफ्ट हैं और उनकी अभी बैटिंग आनी है, तो होपफुली कि वो जब फिनिश करेंगे तो इस मैच के एंड पर जाके अच्छा फिनिश जी करेंगे। बिल्कुल, आपने फ़खर की बात की तो मैं भी मज़ीद फ़खर पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो है वो लाहौर का मेन प्लेयर है जो कि आज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गया है। व्हाट डू यू थिंक कि इससे जो है वो लाहौर की टीम को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, बड़ा की प्लेयर है फ़खर जमान उनके लिए और उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट तकरीबन 7 या 8 50 किए हैं और अपनी टीम की फतवात में उसका बड़ा मेन किरदार है। और आज उसके आउट हो जाने से लाहौर कलंदर काफ़ी लेट डाउन हुई और उनका इतना अच्छा स्कोर भी नहीं हुआ और उनकी मौजूदगी उनकी टीम के लिए बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। वो अच्छी फॉर्म को कैरी कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दूसरी टीमें टूर करेंगी तो होपफुली वो इस फॉर्म को भी कैरी करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज फ़खर नहीं चल सके, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को उनकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि दिस इज़ नॉट अ 1 प्लेयर गेम। T20 या टीम गेम जो होता है उसमें सारे प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी जॉब जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो होपफुली कि उनकी जगह कोई दूसरा आज अपनी टीम में स्टैंड अप करके परफॉर्मेंस देगा और मैच को अच्छे से फिनिश करेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अली आप ये भी जो है देखने में आ रहा है कि आज जो है वो ब्रूक भी नहीं चल पाए हैं लाहौर की जानिब से, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज ब्रूक भी 1 रन ही बना के आउट हो गए हैं। ये ब्रूक्स ने पिछले मैचेस के अंदर अभी अच्छा परफॉर्म किया था, बट इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इस्लामाबाद की बॉलिंग को दे सकते हैं कि उन्होंने जो है वो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है और जो उनका पीछे से टीम प्लान था, जो मैनेजमेंट ने उनको बताया था, जिस गेम प्लान को वो लेके ग्राउंड में आए थे, अभी तक वो अच्छे से एग्जीक्यूट करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स दिख रहे हैं और होपफुली के जो भी जीते बट दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करें। हाँ बिल्कुल, दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म, आई होप के 1 साइडेड गेम ना देखने को मिले और अच्छा चेस करे, अच्छा टारगेट जितना का मिले उतना इस्लामाबाद भी चेस कर पाए या नहीं वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दें कि अब्दुल्ला शफीक ने भी 52 रन्स बनाकर आउट हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड अब्दुल्ला शफीक बड़ा एक अच्छा टैलेंट है, टेस्ट के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और रिसेंटली जो अभी उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्मेंसेज दी हैं, लास्ट सीज़न वो मुल्तान के लिए खेले हैं, तो थ्रू आउट वहाँ से उनकी परफॉर्मेंसेज कैरी हो रहे हैं, अच्छी फॉर्म उनकी लगी हुई है और आज उन्होंने 52 करके ये साबित किया है कि अगर फ़खर नहीं भी चलते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और अपनी टीम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने शोल्डर्स पे ली और आज अच्छा 52 किया
होपफुली कि इस मैच का एंड एक पॉजिटिव साइड पर हो। पॉजिटिव साइड से यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी कल के मैच के हवाले से कि जब मैच हारा था ज़ल्मी ने तो वहाब रियाज के आंखों से आंसू निकल आए, तो मतलब क्या जज्बात थे कि लास्ट मैचेस में आकर परफॉर्म करना और उसके बाद फिर PSL सीज़न 7 से की दौर से आउट हो जाना, बाहर चले जाना, तो व्हाट डू यू थिंक? देखें जी, पेशावर एक अच्छी टीम है, सीजनल टीम है। उन्होंने तकरीबन आउट ऑफ 7 PSL जो टोटल अभी तक हुए हैं उसमें से 3 या 4 फाइनल्स खेले हैं और 7 जो है वो सेमीफाइनल्स खेले हैं और वो फाइनल फोर्स में आ जाते हैं। बड़ा उनके टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन है और डेफिनेटली कैप्टन डिसहार्ट तो हुए होंगे क्योंकि थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंसेज वहाब की भी अच्छी रही हैं और टीम ने भी अच्छा जेल किया, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। बाय द टाइम कोई ना कोई लड़का जिस तरह से शोएब मलिक वगैरह है, न्यू टैलेंट उनका हारिस था, उसने परफॉर्म किया। ओपनर कामरान अकमल ने भी कल अच्छी परफॉर्मेंस की, तो दैट्स वाई वो थोड़े से अपसेट ज़रूर नज़र आए। बट नेक्स्ट सीज़न फिर है, ये पाकिस्तान का एक नेशनल ब्रांड है PSL, तो उसकी वजह से अच्छा किया पेशावर ज़ल्मी। जी बिल्कुल, लेकिन कामरान अकमल ने भी 58 रन बनाए और इसके अलावा शोएब मलिक ने भी 55 रन बनाए। उसके बाद भी ज़ल्मी को शिकस्त का ही सामना करना पड़ा, which is very heartbreaking for ज़ल्मी टीम। एंड what do you think कि ऐसी क्या मिस्टेक्स ज़ल्मी ने की जिसकी वजह से कल ज़ल्मी को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए जी, कहीं ना कहीं कामरान अकमल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और शोएब मलिक ने भी बड़ा अच्छा से फिनिश किया और 169 एक अच्छा डिफेंडेबल टारगेट था। बट उनकी बॉलिंग उस तरीके से क्लिक नहीं कर सकी। लाइक लास्ट ओवर के अंदर वो 10 रन लीक कर गए और मैच उनके हाथ से निकल गया। जिस तरीके से वहाब ने बॉलिंग की थी और सलमान इरशाद ने बॉलिंग की थी, डेप्थ बॉलिंग की थी, उन्होंने एलेक्स हेल्स को आउट किया, आसिफ अली को आउट किया, एक और उन्होंने विकेट ली और यॉर्कर्स बॉल्स की रिवर्स स्विंग करके दिखाया। कल बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग हो रहा था और बॉल ग्रिप भी कर रहा था, तो इजीली बैट पे नहीं आ रहा था। बट क्रेडिट जो है वो इस्लामाबाद के प्लेयर्स को जाना चाहिए। लाइक आज़म खान ने अच्छा फिनिश किया, एंड में आके लास्ट ओवर में जो 10 रन चाहिए थे लिम डॉसन ने उसको अच्छा फिनिश किया। तो देखें, जब 2 टीमें आती हैं तो ऑब्वियसली किसी एक ने जीतना तो होता है, तो जो अच्छा खेलते हैं ऑन दैट डे वो ज़रूर जीतते हैं और जो थोड़ा सा मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां होती हैं, कैचेस ड्रॉप जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने किए, तो उसका खमियाजा उनको हार की सूरत में भुगतना पड़ा। और नो डाउट के शादाब की कैप्टनसी तो देखते, क्योंकि इंजरी के बाद उसने जो कमबैक किया है और एलेक्स हेल्स भी वापस टीम को ज्वाइन किया है और जिसकी वजह से पहले जो इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो विच इज़ वेरी गुड एंड दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो है वो शादाब की कैप्टनसी में टीम को कोई खास बेनिफिट्स नहीं हुए? देखें जी, मैं आपको कल भी कह चुका था कि शादाब एक सीजनल प्लेयर हैं और उनके वापस आने से टीम जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। लाइक वो आप कैप्टनसी के पॉइंट्स या वो डिलीवर जो आसिफ अली नहीं कर पा रहे थे, वो क्वालिटीज शादाब के अंदर है क्योंकि वो थ्रू आउट पहले भी अपनी टीम को लीड करते रहे और प्रीवियसली मैचेस भी उन्होंने जितवाए हैं। फिर कल सेकेंडली एलेक्स हेल वापस आए, उन्होंने एक अच्छा स्कोर भी किया अपनी टीम के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने एक अच्छा फाइटिंग टोटल जो था वो स्कोर भी किया और अपनी टीम के लिए मैच भी जीता। और शादाब एक सीजनल प्लेयर हैं, तो इंजरीज़ वगैरह दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज़ पार्ट ऑफ प्लेयर्स लाइफ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इट डज़ नॉट मीन दैट कि किसी के इंजर्ड होने से प्लेयर को कोई फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये बता चलूँ कि लाहौर की जानिब से मैच खेला जा रहा है और लाहौर का भी जो स्कोर है वो 158 है, पर 7 जो है वो आउट हैं और इसके अलावा 20वें ओवर का खेल चल रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कितना टारगेट देते हैं इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद मैं दोबारा से यही पूछना चाहूँगी अली कि इस्लामाबाद चेस कर पाएगी या नहीं जो टारगेट मिलेगा? देखिए, इस्लामाबाद की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो फॉर्म के अंदर है। फिनिश साइड पे जाएं तो आज़म खान अच्छा फिनिश कर रहे हैं, शादाब मिडल ऑर्डर में, एलेक्स हेल्स टॉप पे आते हैं, आज़म खान है नीचे, आसिफ अली है नीचे, फ़हीम अशरफ की बड़ी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कल उन्होंने बॉलिंग का स्टार्ट भी किया था, बॉलिंग भी अच्छी की और एंड में उन्होंने छक्के भी लगा के मैच को ख़त्म किया। तो और डॉसन तो जो है वो उनके एक अच्छे फिनिशर हैं ही हैं। तो मेरा आज का जो मतलब मेरा कोशिश यही है या मेरी दिल की ख्वाहिश यही है कि इस्लामाबाद मैच जीते और वो जाके मुल्तान के साथ फाइनल खेले। आप यही कहना चाहते हैं कि आज का जो है मैच वो इस्लामाबाद जीते और ज्वाइन करे
मुल्तान को। जी जी बिल्कुल, मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान वेट कर रही है कि जो है कौन सी टीम मुल्तान को ज्वाइन करेगी और आज फैसला होना है कि कौन सी टीम। देखें, मुल्तान ने थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर बड़ी एक टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। कैप्टन ने उनको फ्रंट से लीड किया है। कैप्टन ने ये साबित किया है कि ही इज़ अ मैन जो मतलब कि टीम को लीड कर सकता है, और उसने ये करके दिखाया है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ। उस टीम को लेके चला है, साथ में दूसरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को कैरी किया है, प्लेयर्स को मोटिवेट किया है, लाइक जैसे दहानी को कंट्रोल किया है, दूसरे बॉलर्स को लेके मैनेज किया है, वर्कलोड अपने पर ज़्यादा लिया है, टीम को प्रेशर में नहीं आने दिया। एज़ पर टीम मैनेजमेंट जो टीम ने उनको गेम प्लान दिया उसको ग्राउंड के अंदर जाके एग्जीक्यूट करवाना तो कैप्टन का काम है, और इस चीज़ को रिजवान ने बहुत अच्छे से जो है मैनेज करके टीम को लीड किया। जी बिल्कुल, रिजवान ने बहुत अच्छे से टीम को मैनेज किया है। ना कि रिजवान ने बल्कि सारे कप्तानों ने अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन एक होता है कि कभी किसी का दिन होता है तो कभी किसी का। लेकिन आप तो सपोर्टर हैं लाहौर के, तो देखिए जी, मेरी अपनी एक लाइकिंग है लाहौर के साथ वेरी फर्स्ट डे, और मेरी विश भी है कि ये सीज़न जो है वो अच्छे से जीतें। होपफुली के शाहीन और रऊफ़ और दूसरे बॉलर जो है वो आज अच्छा फिनिश करके अपनी टीम को मैच जितवा के फाइनल चले जाएं, और होपफुली के फाइनल भी जीते। बट द T20 गेम इज़ द डिफरेंट गेम। आपका डे पे अच्छी परफॉर्मेंस हो, और जो टीम अच्छा करेगी, जो प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे अपनी टीम के लिए, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस से आगे आने की कोशिश करेंगे, तो होपफुली उनकी टीम को भी फ़ायदा है, और पर्सन को बाय सेल्फ भी टीम के लिए अपने साथ होने का दूसरा भी फ़ायदा। अच्छा अली, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि लाहौर की जानिब से बैटिंग कंप्लीट हो चुकी है और स्कोर है 168 पर 7 आउट। क्या तो अब ये देखना होगा कि जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ये टारगेट अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और अभी क्या मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि आज का अगर लाहौर जीतती है तो क्या वो फाइनल में भी जीत पाएंगी या नहीं? देखें जी, आज उनको मैच बचाने के लिए इस्लामाबाद को तगड़ी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस्लामाबाद जो है, लाहौर अगर तगड़ी बॉलिंग नहीं करेगा तो इस्लामाबाद मैच इजीली उनसे ले जाएगा। और उनकी बैटिंग भी फॉर्म के अंदर है और फिनिशर्स भी उनके पास अच्छे हैं। लेकिन अगर लाहौर ने फाइनल खेलना है तो उनको भी पेचा लगाना पड़ेगा उनके साथ, और होपफुली कि शाहीन आज तगड़ा बॉलर बन के दोबारा सामने आएगा और प्रूफ करेगा कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा। अब ये हम आपको कल बताएंगे कि कौन सी टीम जीती, इस पर कल बात करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि स्कोर जो है लाहौर का वो 168 हुआ है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 169 का टारगेट दिया गया है, जो अचीव कर पाते हैं या नहीं। क्या मुल्तान को जो है वो इस्लामाबाद ज्वाइन करेगी या फिर लाहौर, ये देखना होगा और इस पर हम कल बात करेंगे। और थैंक यू सो मच अली कि आपने हमें ज्वाइन किया। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।